सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का डे 28th और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू टेल अबाउट योर लास्ट डे। गाइस, इसकी हिंदी होती है आप अपने लास्ट डे यानी कि कल के बारे में सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या किया, इसकी हिंदी ये होती है। और गाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और इसको 5th या 6th नंबर पे पूछते हैं। तो गाइस, ज़्यादा बात ना करते हुए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। और इसके बाद में मैं बता देता हूँ कुछ लाइन जो कि मैंने कल जो भी कुछ किया था उसके बारे में है, और उसके बाद में मैं बताता हूँ इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले मैं सुबह 5 बजे जागा, उसके बाद मैं कुछ देर टहला, फिर मैं फ्रेश होने गया और फिर मैंने ब्रश किया और नहाया। नहाने के बाद मैंने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया और टीवी देखी। इसके बाद में मैंने शाम तक जो भी कुछ किया है वो मैंने नोट डाउन करके रखा है। गाइस, ऐसे ही करके आप भी एक नोटबुक पे नोट डाउन कर लेंगे, मतलब नोटबुक पे लिख लेंगे और इसके बाद में सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे। तो गाइस, आप देखेंगे कि कितना इजीली आप सेंटेंसेस को बना पा रहे हैं। गाइस, इसके अलावा मैं आपको कुछ लाइंस बता देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन लाइंस को आप शुरुआत में ही याद कर लीजिएगा। तो ये रहे वो वर्ड जिनको याद करने के बारे में मैं आपसे बोल रहा था। जैसे कि लिखा हुआ है उसके बाद, तो इसकी इंग्लिश होती है आफ्टर देन, फिर की इंग्लिश होती है देन, और फिर की इंग्लिश होती है एंड देन, और की इंग्लिश होती है एंड। नहाने के बाद आफ्टर बाथिंग, खाने के बाद आफ्टर ईटिंग, खेलने के बाद आफ्टर प्लेइंग। तो इस तरीके से आप ये कुछ मीनिंग्स को याद कर लेंगे और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि सेंटेंसेस को बनाएंगे और देखते हैं कितने इजीली हम सेंटेंस को बना लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लिख गया सबसे पहले। और इसके बाद में लिखिए, देखिए लिखा हुआ है मैं सुबह 5 बजे जागा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कल मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए थे। तो अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले पढ़ लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको अपना लास्ट डे बताने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं सुबह 5 बजे जागा, तो आई, और इसके बाद में क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगता है तो आई वॉक अप एट 5 ऑफ द क्लॉक। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ द क्लॉक, इसका मतलब 5 o'clock भी होता है, यानी कि ऑफ द क्लॉक का फुल फॉर्म ओ क्लॉक होता है। ओके, अब इसके बाद में हम आगे बनाते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर देन, मैं कुछ देर टहला, तो आई, और इसके बाद में टहलने की इंग्लिश वॉकड, और कुछ देर के लिए सम टाइम। तो गाइस, यहाँ पे ये सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अगर यहाँ पे हम फॉर लगा देंगे प्रीपोजिशन तो ये सेंटेंस हमारा और अच्छा लगने लगेगा। फॉर सम टाइम, इसके बाद में फिर लिखा हुआ है, तो फिर की इंग्लिश जैसे कि मैंने बताई देन, मैं फ्रेश होने गया, तो आई वेंट टू, और बिकम फ्रेश। तो ये हो गया आई वेंट टू बिकम फ्रेश। तो गाइस, इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, ये धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ ये, और इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ अपना लास्ट डे, फिर लास्ट में बताता हूँ कि और इसी तरीके से आप कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना पूरा लास्ट डे का इंग्लिश में लिख लिया है, यानी कि लास्ट डे का टॉपिक मैंने इंग्लिश में लिख लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको अपना लास्ट डे सुनाता हूँ इंग्लिश में, और इसके बाद में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वॉक अप एट 5 o'clock या 5 ऑफ द क्लॉक। आफ्टर देन आई वॉकड फॉर सम टाइम, देन आई went to become fresh, and then I did brush and bathed. After bathing, I did breakfast at 8 o'clock and I watched TV. I watched news over TV. After then, I used phone for 2 hours. Then I did
online study and lunch. After then I slept. I woke up at 4 o'clock in evening. Then I did some work for my house. Then I walked on my roof and I wrote a script for YouTube and I made video. Then I uploaded video at evening. After then I did dinner. After dinner I used phone for some time and after then I slept. तो दैट इज़ ऑल अबाउट माई लास्ट डे। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपना लास्ट डे आपको बताया, तो गाइस इसमें आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही करके आप अपना लास्ट डे किसी को भी बता सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा गाइस आप सिर्फ लास्ट डे इस तरीके से नहीं बता सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप लास्ट मैरिज पार्टी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप लास्ट मैरिज पार्टी के बारे में जब बताएंगे तो आप शुरुआत से लिख लेंगे कि सबसे पहले मैं इतने बजे रेडी हुआ और इसके बाद में मैं वहाँ पे इतने बजे पहुँचा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में पहुँचा और इसके बाद में मैंने किसको देखा, क्या किया, ऐसे करके पूरा लिख लेंगे और इसके बाद में इंग्लिश में बताएंगे। इसके अलावा गाइस मान लीजिए आप कहीं पे टूर पे गए हुए थे, टूर यानी कि टूर जिसको कहते हैं, तो कहीं पे आप टूर पे गए हुए थे और वहाँ पे आपने क्या क्या किया वो आप बता सकते हो। इसके अलावा गाइस कई बार क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर लास्ट डे इन योर कॉलेज। आप अपने कॉलेज में जो भी आपने लास्ट डे किया था उसके बारे में बताना है, तो आप उसके बारे में आप बता सकते हो इसी तरीके से गाइस। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस इसके अलावा एक और बात बताता हूँ आपको कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर सीख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ना वो 70% इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरत पड़ती है गाइस। या 20% प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है और 70% पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। तो गाइस आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही अच्छे से सीख लेना है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीख लोगे तो आप कोई भी स्टोरी भी बना सकते हो। मान लीजिए आप कोई भी स्टोरी बना रहे हो, तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी शुरुआत ही बताऊँगा क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ मैं, और आप वीडियो को देख रहे हो तो वाकई में कुछ ना कुछ आप जानना चाहते होगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार एक राजा होता है, वह जंगल जाता है और जब वह जंगल गया, अब देखिए वह जंगल गया, ठीक है, अब ये पास्ट इंडेफिनिट का है। उसने एक जंगल में एक शेर देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। जब शेर ने उस राजा को देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। गाइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 70% इंग्लिश आती है। तो गाइस अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप सीखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ज़रूर सीखना चाहिए। एक लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।